हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग आपका कम्युनिटी फूड ट्रेडर्स में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इस चैनल पे एक वीडियो बड़ी पेंडिंग चल रही थी और काफी टाइम से मुझे क्लाइंट्स के मैसेजेस आ रहे तो थे कि हम गाइज लोग को इस चीज पे करना है और इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताइए हम सर कि हम लोग जिन्होंने किस भी तरीके से काम करें। सो लेट्स सी। मैं आपको थोड़ा सा उस चीज के बारे में क्लियर करूंगा कि हम लोग को किस तरीके से काम करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइव मार्केट चल रहा है आज से 29 दिसंबर 2022। हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं नए ईयर की शुरुआत के लिए। और आज मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन सेलिंग के बारे में पार्ट 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग एक चीज बड़ी नोटिस कर रहे थे। मैंने आपको उस समय समझाया था कि ऑप्शन सेलिंग में पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा। ऑप्शन सेलिंग पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि जो प्राइसिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्राइसिंग ली है 137। ठीक। अब 137 की अगर आप जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, कॉल ऑप्शन अगर आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक, और आज का दिन एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल और आपको बहुत अच्छे से आज मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेलिंग में और पार्ट 2 में किस तरीके से अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक। अब क्या है कि सबसे पहली चीज तो हमको समझने की जरूरत यह है कि ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअली हम लोग काम करना क्यों जरूरी है। देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपने ये जो ग्रीन कलर का आप ऊपर की तरफ कलर चेंजिंग देख रहे हो, ऊपर ग्रीन है थोड़ा सा लाइट सा, एंड सॉरी ऊपर थोड़ा सा एक कलर है थोड़ा सा मैरून टाइप सा, और नीचे हम लोग को पूरा व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। हम लोग को इस ऑप्शन चेन को किस तरीके से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑप्शन चेन को हम लोग को इस तरीके से रीड करना है कि एज अ ऑप्शन सेलर है हम लोग और मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन सेलर की अगर अगर नजरिए से इस ऑप्शन चेन को आप देखोगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाओगे। सबसे मेन चीज। दूसरी चीज ये है कि आज मार्केट डाउन होने के बाद हम लोग ऑप्शन चेन में एक चीज देखेंगे कि हमारे पास एक 18,050 का एक आप जोन देख रहे हो, ठीक है। 18,050 के जोन में आपने क्या देखा, हमने ये चीज देखी है, एक मिनट, लेट्स सी, थोड़ा सा और बेटरली समझते हैं इसको। 18,050 में हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि अगर 18,050 में आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या देखनी, कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है जो हमारे बहुत काम की होती है। पहली चीज तो हमको ओआई नोटिस करना है, ठीक है। बिकॉज ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट में अगर आप चीजें देखोगे तो ये आपको अभी तक का टोटल, अभी तक का, यानी कि जब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए हैं या उससे पहले जब से चल रहा है तब से लेके अभी तक का ये टोटल ओआई इसके अंदर बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन हर 3 मिनट में अपडेट होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप इस ऑप्शन चेन के ऊपर अच्छे से काम अगर करना चाहते हो, इसके तौर पर अगर काम करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट चीज है कि हर 3 मिनट में आप एक बार इसको अपडेट कर लो, रिफ्रेश कर लो, तो आपको बेटरली और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और अच्छे से आपको पॉइंट्स और कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज हमें क्या देखना है, चेंज इन ओआई, ठीक है। चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक। जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी कि 18,050 में यहाँ पे कितना फर्क है, ठीक है। 2,60,190 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको क्या दिख रहे हैं, ओआई मतलब आइए अभी तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। ये कॉल साइड हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या देखा है, चेंज इन ओआई मतलब आज में, इस दिन में, आज के दिन में कितना ओआई के अंदर चेंजेस आया है। तो ये 2,34,707 ओपन इंटरेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज के दिन इसमें एड ऑन हुए हैं, ठीक है। यही सेम चीज आपको वॉल्यूम शिफ्ट करती है। अब एज ए ऑप्शन बायर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपके काम का है, बट एज ए ऑप्शन सेलर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई देखना है। सेम थिंग हम लोग पुट में देखते हैं। पुट में हमारे पास क्या चल रहा है, पुट में हमारे पास ये रेशो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, ये जो बड़ी क्वांटिटी आप देख रहे हो कॉल ऑप्शंस में, ये कौन है, ये है कॉल राइटर्स, ठीक है। इसको एज अ हमको सेलर की नजरिए से देखोगे तो ऑप्शन चेन आपके काम की है, अदरवाइज ऑप्शन चेन आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप इसे ऑप्शन बायर की नजर से देख रहे हो तो ये चेन आपको उल्टा, यानी कि इस साइड आपको कॉल देखना पड़ेगा और इस साइड आपको पुट देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन बायर के नजरिए से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर्स है,
ठीक है। कॉल राइटर्स मार्केट को क्या करते हैं, कॉल राइटर मार्केट को डाउनफॉल यानी कि डाउन की साइड ग्रैब करते हैं, डाउन की साइड उसको गिराने का कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग उसको ऑप्शन सेलर के नजरिए से क्यों देखें। देखो बड़ा सिंपल सा ग्राफ मैं बताता हूँ, वापस चलते ट्रेडिंग व्यू पे, बड़ा सिंपल सी चीज मैं आपको एक बताता हूँ। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। समझो, मान लो, देखो ऑप्शन में, ऑप्शन में जब भी आप कोई 137 रुपीज की हम लोगों ने प्रीमियम ली है, 137 में अगर आप कोई प्रीमियम बाय करोगे यानी कि आपने कॉल बाय किया, ठीक है, तो आपको क्या मार्जिन लग रहा है, ऑप्शन कॉलिंग बाइंग में आपको क्या मार्जिन लगेगा 137 रुपीज पे। 137 इंटू 25 इंटू 1 मतलब 3425 रुपए का आपको टोटल मार्जिन यहाँ पे लग रहा है ना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, यही सेम चीज अगर 137 में अगर आप सेल करते हो तो 100 रुपीज की प्रीमियम आपको लगभग लगभग देखने को मिलेगी करीबन 1,40,000 रुपीज की, यानी कि 1,40,000 रुपीज की। ठीक है, तो अब आप ये समझ पाए कि एक्चुअली हमको इसे ऑप्शन सेलर की नजर से क्यों देखना है। अभी भी बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हुआ है ना। मैं एक चीज बताता हूँ, देखो 3425 रुपए बड़ा है, ये वाला प्राइस बड़ा है, या 1,40,000 बड़ा है, समझो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अगर 1,40,000 के नजरिए से आप नहीं देखोगे तो ये 3425 रुपए आपको बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है और ऑप्शन बायर के लिए जगह नहीं होती है। मैं आपको पहले भी ये चीज क्लियर कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारे सेंटिमेंट्स आपको क्लियर किए हैं कि हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में अभी हम जिस कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअली कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये चीज एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो पहले क्या चलता था, पहले अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होते थे जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पहले सी ए चलता था, सी ई नहीं चलता था, सी ए चलता था। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी हमको क्या देखने को मिलता है कि सी ई बराबर। तो सी ई का क्या मतलब हुआ, यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब बड़ी सी बात क्या है, इसमें हम लोग देखने को मिलता है, एक मिनट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग देखते हैं कि सीई देखने को मिलता है ना। ये A4 जो होता है ना, ये A4 अमेरिकन होता है और ये E4 जो है नीचे पीछे की तरफ देख रहे हो सीई, इसे हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो अब यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, बाइंग नहीं आती है ना, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसे सेल किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। यहाँ पे 66% की प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमारे पास यूरोपियन, उसमें 66%, ठीक है, 66% का टोटल वैल्यूएशन आपको सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए दिखेगा। ठीक है ना। अब यही सेम चीज अगर आप बाइंग की बात करोगे तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ 33% के अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यूएशन प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है सिर्फ और सिर्फ बायर के लिए। चेक, ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका था बराबर। अब ये सेम चीज आपको समझने वाली चीज क्या है इसमें कि अब हम लोग मान लीजिए आपने, ये अभी हम लोग लाइव मार्केट में देख रहे हैं सारी चीजें, है ना। तो मैं लाइव मार्केट में आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि लाइव मार्केट में एक्चुअली अगर ऑप्शन सेल करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो समझो, हमारे हमने एक सुबह एक और ट्रेड लिया था, उसका एक टारगेट हमारे को अचीव हो गया है, तो अभी हम लोग उसको एग्जिट कर देते हैं थोड़ा सा, वो मैं एग्जिट कर चुका हूँ डीमेट पे। तो यहाँ मैं आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए 137 रुपीज की प्राइस आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये 137 का कॉल ऑप्शन, आपने 137 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है इस प्राइस पे। ठीक,
अब ये क्या है हमारे लिए मेजर एक रेजिस्टेंस जोन है ना, और ये आपके ऊपर जो है ये रिजेक्शन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस जोन है वो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्या काम करेगा, या तो यहाँ से रिजेक्शन आके मार्केट कंटिन्यूसली फॉल आउट दिखेगा, ठीक है, जो कि हम लोगों को करीबन करीबन टारगेट देखने को मिलेगा 42,359। अब यहीं पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आज डेल्टा की प्राइस अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट एवरी प्राइस अभी माइनस में चल रही है ना, माइनस में 0.33 या 0.34 या फिर ऐसा कुछ प्राइस आपको डेल्टा का मिलेगा। अब वो ऑलरेडी माइनस में, डेल्टा का क्या मतलब होता है, अगर 100 पॉइंट आपने 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी अपमूव दिखाती है, कौन सा अपमूव, ठीक है, तो आपको कितना पॉइंट मिलेंगे, 33 रुपीज आपको एज ए प्रीमियम देखने को मिलेगा इसके हिसाब से, इस डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको क्या है ऑप्शन बाइंग में। अब यही सेम चीज अगर 100 रुपीज है तो हमको एक चीज तो क्लियर है, एक चीज हमको क्लियर है कि यार अगर मेरे पास मैंने 137 रुपीज की बाइंग की है, 130 रुपीज में मैंने अगर कोई प्राइस सेल की है, ये हम सबको पता है, पर हम लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। 137 पे अगर मैंने बाइंग की है तो ये इन एंड ऑफ द टाइम जीरो होना ही है एक्सपायरी के दिन, है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कम लगता है और हमको लगता है कि बाइंग में अच्छा पैसा बनता है, बट ऐसा नहीं है। इन एंड ऑफ द टाइम आप जब देखोगे 137 से वो आते 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 सीधे 0 रुपए पे पहुंच जाएगी, जो कि एक्सपायरी के आपको दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स तो इजीली ले सकते हो, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि नहीं यार अब नहीं लेना हम लोग को, हम लोग तो बाइंग में ही करेंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं। पर यही चीज हम लोग ये चीज देखना भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में हमको डेल्टा का जो प्रीमियम है वो एवरी डे आपका इन डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको, और यही सेम चीज आपको क्या करेगी बाद में प्रॉब्लम देखिए, वही 137 रुपीज जो आपको है वो आप देखोगे तो इजीली आपका 137 रुपीज डाउनफॉल दिखा दिया होगा, है ना। तो आप ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में काम करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप ऑप्शन चेन को ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज, ऑप्शन चेन में जब आप काम करोगे तो ऑप्शन चेन आपको देखना क्या है, मैंने आपको दो चीजें बता दी, है ना। अब ऑप्शन चेन को आप किस तरीके से देखोगे, ठीक, आपको देखना है ओआई, है ना, और किस नजरिए से देखना है, देखो सीई में है, सीई में अगर ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, इसका मतलब ये समझना कि भैया कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब मुझे पुट की तरफ मार्केट देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, है ना, सारा खेल पैसों का है मार्केट में, है ना। और जब आपको पुट में अगर आपको ज्यादा ऑप्शन ओआई दिखता है, ओआई आपको ज्यादा दिखता है, या वो चेंज इन ओआई आपको ज्यादा दिखता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, आप लोग ये समझोगे कि भैया कॉल में मार्केट जाने वाला है, क्योंकि ये पुट राइटर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगी, दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगी कि अब आपको एसएल किस तरीके से डिसाइड करना है ना। देखो कुछ लोग एसएल कैलकुलेशन के बेसिस पे यूज करते हैं, और कुछ लोग कैलकुलेशन बेसिस नहीं, कुछ लोग अपनी स्पोर्ट चार्ट को देख के यूज आउट करते हैं। मैं देख मेजरली स्पोर्ट चार्ट को देख के अपना एसएल लगाता हूँ। जैसे मेरे पास अभी मार्केट अभी अपना कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे, ये चीज मेरे लिए रिजेक्शन लाइंस है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, राइट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इन दोनों मल्टीपल रेजिस्टेंस का मैंने ऐसे लिया हुआ है, और टारगेट मेरा यहाँ तक का है, ये वाला मेरा टारगेट है, बिकॉज ये सबसे बड़ा एक सपोर्ट जोन इसका बनेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से वेट करेंगे कि भैया मुझे यहाँ तक का टारगेट मिल जाए, और अगर एसएल है तो मेरा इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो मैं एसएल अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो मैंने आज कॉल ऑप्शंस भी सेल किए हुए, मैंने पुट ऑप्शंस भी सेल किए हुए, क्योंकि मैंने आज एक्सपायरी के दिन हेजिंग पोजीशन रखी हुई है, दोनों साइड मैंने काम किया हुआ। अब हेजिंग पोजीशन रखने का बेनिफिट क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप जब हैज करते हो पोजीशन तो आप अपना रिस्क कम करते हो, कैसे, आपसे वो चीजें भी क्लियर कर देते हैं।
ठीक है। मान लो आपने कोई पोजीशन यहाँ पे बनाई, ठीक है, आपने कोई पोजीशन बनाया, आपने 137 पे कोई ऑप्शन बाय किया, कॉल बाय किया है, ठीक है, मैं दोनों सिनेरियोज बता रहा हूँ, कॉल बाय किया, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, सारी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक। आपने एसएल रख लिया, मान लो आपने सोच लिया कि भैया मेरे को एसएल 0 रखना है, ठीक है, तो आपके पास लॉस कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 137 पॉइंट्स का लॉस, ठीक है। यही सेम चीज अगर हम लोग सेलिंग में देखते हैं, सेलिंग, आपने 137 रुपीस की प्राइस पे आपने कोई ऑप्शन सेल कर दिया, तो आपका टारगेट आपको क्या पता है, 0 रुपीज, बिकॉज अगर होता से होता माइनस होता है तो आपको पैसा बनेगा, राइट, तो 0 रुपीज बराबर। यही सेम चीज अगर आपको यहाँ पे एसएल लेना होगा, तो एसएल में आपके पास क्या है, एसएल में आपके पास क्या है, पूरा मार्केट खुला पड़ा है, बराबर, पूरा मार्केट आपके लिए खुला पड़ा है। अब वही प्रीमियम 137 से भैया 1000 रुपए भी तो जा सकती है ना, 1000 रुपए भी तो जा सकती है, ठीक है। अब इस 1000 रुपए को अगर कम करना है तो हम लोग किस तरीके से लेंगे एसएल, हम लोग को एसएल किस तरीके से लेना पड़ेगा, तो सिंपल सी चीज है भैया कि आपको थोड़ा सा वेट करके हेज पोजीशन बनानी होगी, ठीक है। हेज पोजीशन में आप किस तरीके से काम करोगे, वो आज आपको एक हेज पोजीशन बनाना सिखा देता हूँ, ठीक। मान लो आपने 137 रुपीज का एक पीई सेल किया, ध्यान से देखना ना, पीई सेल किया है, ठीक है। अब पीई आपने सेल कर दिया, मतलब आपके 137 पॉइंट बुक्ड हो गए, ठीक है। दूसरा सेम चीज आपने क्या करी, आपने कोई और प्रीमियम उठाया, आपने 137 या 140 की प्रीमियम का प्राइस उठा के एक सीई सेल कर दिया। अब 130 प्लस 140, ठीक, 130 प्लस किस तरीके से करेंगे हम लोग हेज को, समझो, 130 प्लस 140 कितना हो गया हम लोगों को, टोटल पॉइंट्स इज इक्वल टू, आपके पास पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। 130 और 140 कितना हो गया, 270 पॉइंट, तो 270 पॉइंट की रिस्क आपने क्या कर ली, कम कर ली, है ना। अब यही सेम चीज अगर आपको समझना हो तो किस तरीके से समझोगे, देखो यहाँ पे आपने रिस्क कम करी है, क्या करा है, रिस्क कम करी है ना। अब रिस्क कम करने के बाद आपको एक एसएल डिसाइड करना है, तो अगर आप कॉल की साइड भी आपकी प्रीमियम गिरेगी, पुट की साइड भी अगर आपका प्रीमियम गिर रहा है, प्रीमियम आपका दोनों साइड कम होना है, क्योंकि डेल्टा आपका दोनों साइड का कम होगा, ठीक है, दोनों साइड कम होगा तो दोनों साइड के प्रीमियम आपको प्रॉफिट देके जाएगी, तो दोनों साइड का प्रीमियम आपको प्रॉफिट देके जाएगा। आपने रिस्क कम किया, सिंपल, रिस्क अगर आपने कम कर लिया है तो आपका मैनेज हो गया आपका ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड मैनेज हो गया तो आपके लिए 270 पॉइंट का रिस्क आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो आपका एसएल क्या हो गया डिसाइड करने के लिए, 270 पॉइंट का आपका एसएल हो गया कि भैया इतना मैं झेल सकता हूं, है ना, ठीक है। तो अब आपके लिए समझ में आया किस तरीके से आपको इजी पड़ेगा ये चीजें, है ना। ऑप्शन सेलिंग मेरा ये एक्चुअली इसको बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे क्लाइंट जो हैं वो ऑप्शन बाइंग से हट के ऑप्शन सेलिंग में आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर रिस्क भी कम होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 66% सेलर की प्रॉफिटेबिलिटी है, 33% प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सिर्फ और सिर्फ बाइंग में है। तो हम लोग मेजरली उसी चीज में चलेंगे जहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग आज हार्ड कैश यूज करते हैं, है ना। और हार्ड कैश यूज करने में सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना, उसको मैनेज और उसको रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग में ये सब चीजें करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन बाइंग में इजीली काम कर सकते हो, पर वहां पे आपको छोटे छोटे ट्रेड्स और छोटे छोटे टारगेट लेके, छोटे एसएल, छोटे टारगेट्स और हैवी क्वांटिटी उठा के आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाइंग में डायरेक्शनल मूवमेंट में अच्छा प्रॉफिट बनता है, पर सेलर के लिए साइडवेज मार्केट भी अच्छा है, डायरेक्शनल मार्केट भी अच्छा है, और मार्केट डाउनफॉलिंग में भी अच्छा है।
ठीक है, तो वो हर जगह पैसा कमाता है, इसलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 66% होती है। ठीक है, इसका पार्ट 3 में बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपकी टारगेट और एसएल की कैलकुलेशन और अच्छे बेटरली तरीके से आपको फॉर्मूला वाइज बता दूंगा, ताकि आपको क्वांटिटी किस तरीके से लेना, किस तरीके से आप हैच करके मार्जिन को कम कर सकते हो, वो भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम की जो टेक्निकल एनालिसिस जो डेली शाम को 7:30 बजे आपके पास पहुंचती है, वो अब कल से 4:30 बजे के आसपास से आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप और अच्छा मेजरली अपना एनालिसिस चेक कर सकते हो। ठीक, और इसी के साथ में बाकी सारी चीजें जो हम लोग बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगे, तो वो आप लोगों से मिस नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू।